हेलो फ्रेंड्स, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पिछली वीडियो में कैलेंडर पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं सैल्यूलिज्म यानी कि न्याय। अब ये टॉपिक बहुत सारी किताबों में लिखा होता है अपने पास, कथन निष्कर्ष। क्या लिखा होता है दोस्तों? कथन वह निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं कथन वह निष्कर्ष पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कथन निष्कर्ष पढ़ने से पहले इस टॉपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जान लेते हैं दोस्तों अपन। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखो, आप लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है, कथन के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों को कथन को पूर्णतया क्या मानना है? कोई सा भी कथन हो उसको पूर्णतया क्या मानना है? सत्य मानना है। पूर्णतया सत्य मानना है। आपको कथन को पूर्णतया क्या मानना है? सत्य मानना है दोस्तों। जैसे कि कथन दे रखा है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्लियां हैं। अब दोस्तों, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, परंतु आपको कथन को क्या मानना है? अगर ये कथन होता तो इस कथन को आपको पूर्णतया सत्य मानना है, मानना पड़ेगा ऐसा आप लोगों को। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि कथन को आपको क्या मानना है? पूर्णतया सत्य मानना है दोस्तों। अब देखो, अगला नेक्स्ट है अपने पास निष्कर्ष। निष्कर्ष की बात करते हैं अपन। निष्कर्ष में आप लोगों को दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अपने पास गारंटी वाले, एक तो होते हैं अपने पास गारंटी वाले, एक संभावना वाले। संभावना वाले, संभावना वाले, संभावना वाले दो प्रकार के होते हैं। अब गारंटी वाले निष्कर्ष होते हैं, एक संभावना वाले निष्कर्ष होते हैं। गारंटी का मतलब होता है जिसमें 100% गारंटी दी जाए। क्या दी जाए दोस्तों? 100% गारंटी दी जाए, वह गारंटी वाले निष्कर्ष होते हैं। मतलब उसमें कथन में उसने लिख रखा है, ऐसा बता रखा है, और कथन का अपन क्या बनाएंगे? डायग्राम। तो इस टॉपिक को अपन डायग्राम के माध्यम से करने वाले हैं दोस्तों। किसके माध्यम से करने वाले हैं? डायग्राम। अब डायग्राम में आपका कथन अगर 100% सही होगा तो उसको गारंटी वाला कथन होगा वह, और अगर वह संभावना बन रही है उसकी तो संभावना वाला क्या होगा? सही होगा दोस्तों। तो आपको एक तो गारंटी वाला हो गया, एक संभावना वाले हो गए। इसमें दो प्रकार के निष्कर्ष पढ़ेंगे अपन। तो संभावना में तो क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, गारंटी वाले कथन किस प्रकार के होते हैं? सभी ए बी हैं, ये तो गारंटी वाला हो गया। सभी ए बी होने की क्या है? संभावना है, तो ये संभावना वाले हो गए। अब देखो, इसमें भी नेगेटिव इसमें भी चलते हैं और पॉजिटिव इसमें भी चलते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें भी चलते हैं। दोनों प्रकार के अपने पास चलते हैं। अब इसमें एक विशेष बात ये याद रखना आप लोग, आपको विशेष बात ये याद रखनी है कि आपको इस कथन को तो पूर्णतः सत्य मानना है, पहली चीज तो ये हो गई, और आपको गारंटी वाला गारंटी पर ही सही करना है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है, परंतु उसको सही नहीं करना है जब तक कि उसकी गारंटी नहीं हो जाए। और जहां गारंटी होती है वहां संभावना क्या होती है दोस्तों? गलत होती है। अब और क्वेश्चन लेंगे अपन, क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, क्वेश्चन लेता हूं मैं। दोस्तों, अपन पहली टाइप पढ़ने वाले हैं, केवल उसके अंतर्गत कथन में मैं सभी वाले ही लिखूंगा मात्र। उसके बाद अपन सभी कुछ वाले पढ़ेंगे, टाइप वाइज इसको पढ़ेंगे, ताकि अपन को हर चीज को धीरे धीरे समझ में आती चली जाए, ताकि आपको इस टॉपिक को सरलता से आप समझ सको। इसलिए मैं आपका यह टॉपिक टाइप वाइज लेने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, लिखता हूं पहला क्वेश्चन। पहले टाइप लूंगा मैं आप लोगों के। टाइप फर्स्ट होगी आपकी सभी वाली। कौन सी होगी टाइप वाली? फर्स्ट वाली टाइप आपकी सभी वाली लेने वाला हूं। कौन सी लेने वाला हूं दोस्तों? सभी। अब इसे सभी वाली टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इनके डायग्राम किस प्रकार से बनते हैं आप लोगों के। तो सभी वाला कैसे बनता है वो देखते हैं अपन। आपसे कहा सभी ए बी है। क्या कहा? सभी ए बी है, तो ये सभी वाला हो गया आपके। तो सभी ए को किसके अंतर्गत लेके जाना है? बी के अंदर। तो ये आपके डायग्राम बनेगा। आपको कौन से वाले को सभी बताना है? सभी एक
क्या है, बी है, तो सारे ए किसके अंदर आएंगे, बी के अंतर्गत आएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब देखो एक और होता है कुछ ए बी है, एक चलता है कुछ ए बी है। तो कुछ ए बी वाला डायग्राम कैसे बनाना है आप लोगों को, कुछ ए को क्या बताना है, बी बताना है, कुछ ए को क्या बताना है दोस्तों, बी बताना है। अब दोस्तों आगे देखो आप लोग, कोई ए बी नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों, कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। अब दोस्तों मेरा टॉपिक तरीका, समझाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको क्या मानना है, ये तो देखो आपको मानना है कि ए जो है बी का क्या है, खास फ्रेंड है, क्या है, गहरी मित्रताएं में, घनिष्ठ मित्रता है इनको। तो इसके माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों, यानी कि सभी ए किसके अंतर्गत आएंगे, बी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। अब इसके बाद कुछ ए बी हैं, यानी कि ए और बी क्या है, कुछ कुछ मित्र हैं। इस प्रकार से आपको समझना है दोस्तों, ये उदाहरण है मेरे दोस्तों। अब इसके बाद मैंने कहा आप लोगों को कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है यहाँ पर, बी नहीं है, ये बताना है यहाँ पर। तो आपस में क्या हो रही है, इनके लड़ाई हो रही है दोस्तों, क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। तो कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है। अब ये तो अपना डायग्राम बनाने का तरीका हो गया। आपको 3 लाइनें आपको समझनी है कि 3 लाइनों का डायग्राम आपको किस प्रकार से बनाना है। वैसे बनाते जाओ, आपका डायग्राम बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, आपको इस डायग्राम में ए को अंदर लिखना है और ए को अंदर लिखना है दोस्तों यहाँ पर। और इसके अलावा इस डायग्राम में आपको दोनों को कुछ कुछ वाली कंडीशन बतानी है। और इस डायग्राम में आपको दूर दूर वाली कंडीशन, ये दोनों क्या बता रहे हैं, ये दोनों दूर दूर हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट लेता हूं मैं। इससे पहले एक उदाहरण और समझाता हूं दोस्तों आपको, क्वेश्चन लेने से पहले। जैसे मैंने कहा ए और बी क्या है, मित्र हैं दोस्तों, क्या है, मित्र हैं। और मैंने कहा बी और सी भी क्या है, बी और सी भी क्या है, मित्र हैं दोस्तों। ए और बी भी क्या है, मित्र हैं, बी और सी भी क्या है, मित्र हैं। ये दोनों आपस में मित्र हैं, ये दोनों भी आपस में क्या है, मित्र हैं। इस बात की गारंटी होगी कि ये दोनों क्या है, मित्र हैं। मैं कहूँ बी और ए आपस में मित्र हैं, तो इस बात की तो क्या गारंटी है। अब मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ, इन दोनों के बारे में कह सकता हूँ क्या, ए और सी मित्र हैं, मित्र तो ये दोनों और ये दोनों हैं। अब ये और ये मित्र हैं, इस बात की गारंटी नहीं है, संभावना हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों, इसको सही नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सभी ए बी है, ये कथन है आपका। कथन क्या लिखा, सभी ए बी हैं, सभी बी सी है, सभी सी डी है। निष्कर्ष लिखता हूं, कुछ डी बी है, कुछ ए सी है, सभी ए डी है। कथन तो आपको ये दे रखे, निष्कर्ष ये दे रखे। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, आप लोगों के निष्कर्ष एक ही से निष्कर्ष तो बहुत सारे निकल जाएंगे, पर एग्जाम में आपके 4 से ज़्यादा नहीं आने वाले। कितने आने वाले हैं, 4। मैं एक ही डायग्राम के माध्यम से आपको सभी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे अच्छी तरीके से समझा दूंगा दोस्तों। देखो मैंने कहा सभी ए बी है, ए किसके अंतर्गत आएंगे, इसमें बी के अंतर्गत। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले ए को किसके अंतर्गत लिखना है आपको, बी के अंतर्गत, यानी कि सभी ए क्या है, बी है दोस्तों। सारे ए किसके अंतर्गत आएंगे, बी के अंतर्गत। और क्या कहा फिर, सभी बी सी हैं, सारे बी किसके अंतर्गत आएंगे, सी के अंतर्गत।
सभी बी क्या है, सी है। दोस्तों आगे सभी सी क्या है, डी है। सारे सी क्या हैं, ये डी आ गए। इस प्रकार से ये डायग्राम बनके आपका तैयार हो गया। आपको क्या करना है, सभी ए बी हैं इसने कहा तो सारे ए किसके अंतर्गत आएंगे, बी के अंतर्गत, और सारे बी किसके अंतर्गत आएंगे, सी के अंतर्गत। सभी सी किसके अंतर्गत आएंगे, डी के अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों आपको निष्कर्ष दे रखे हैं, अब निष्कर्ष ये दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ दोस्तों। मान लिया मैंने ए आपका जयपुर मान लिया, क्या मान लिया दोस्तों, ए जयपुर मान लिया मैंने। बी आपका मान लिया मैंने क्या मान लिया, राजस्थान मान लिया दोस्तों। क्या माना, राजस्थान। मैंने मान लिया डी अपना भारत, यानी कि इंडिया मान लिया अपना। क्या माना दोस्तों, भारत। और इसको मान लिया मैंने एशिया। क्या माना दोस्तों, एशिया मान लिया। इस प्रकार से मैंने इनको मान लिया दोस्तों। इन नाम की जगह मैंने क्या मान लिया, ए की जगह जयपुर मान लिया, और बी की जगह राजस्थान मान लिया, और सी की जगह भारत मान लिया, और डी की जगह क्या मान लिया, एशिया मान लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा क्या जयपुर राजस्थान के अंतर्गत आता है क्या दोस्तों, हाँ बिल्कुल। जयपुर किसके अंतर्गत आता है, राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान भारत के अंतर्गत आता है क्या, आता है। मैंने कहा भारत एशिया के अंतर्गत आता है क्या, आता है। मैं कहूँ जयपुर भारत के अंतर्गत आता है क्या, आता है। मैंने कहा राजस्थान एशिया के अंतर्गत आता है क्या, आता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने कहा, अब इसके बाद यानी कि आप कह सकते हो सभी ए क्या हैं, बी है। कह सकते हो दोस्तों कि सभी ए क्या है, बी है, और सभी बी क्या है, सी है, सभी सी क्या है, डी है। दोस्तों देखो अब यहाँ पर सभी ए क्या है, सी है, ये भी हो सकता है सही, और सभी ए क्या है, डी है, ये भी सही हो सकता है। क्योंकि जयपुर किसके अंतर्गत आता है, राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान किसके अंतर्गत आता है, भारत के अंतर्गत। भारत किसके अंतर्गत आता है, एशिया के अंतर्गत आता है यहाँ पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैंने कहा, इसके बाद आगे पढ़ो। देखो यहाँ पर मैंने कहा जयपुर में हवा महल है दोस्तों। क्या है दोस्तों, एक हवा महल है यहाँ पर। तो जयपुर का कुछ पार्ट राजस्थान के अंतर्गत आता है क्या, आता है दोस्तों। कुछ कहो सभी कहो बात बराबर ही है दोस्तों। जहाँ सभी वाला सही होता है, जहाँ पर दोस्तों सभी वाला सही होता है, वहाँ पर क्या होता है, कुछ वाला भी क्या होता है, सही होता है। जहाँ सभी वाला सही होगा वहाँ कुछ वाला भी क्या होगा, सही होगा दोस्तों। कैसे, देखो मैंने कहा जयपुर का कुछ पार्ट राजस्थान के अंतर्गत आएगा, कहीं और तो नहीं चला जाएगा दोस्तों, कहीं नहीं जाएगा। यानी कि जयपुर का कुछ पार्ट किसके अंतर्गत आएगा, राजस्थान के अंदर। मैंने कहा राजस्थान का कुछ पार्ट भारत के अंतर्गत आएगा क्या, आएगा। मैंने कहा भारत का कुछ पार्ट एशिया के अंतर्गत आएगा क्या, आएगा दोस्तों। जहाँ सभी वाला सही होता है वहाँ कुछ वाला भी क्या होता है दोस्तों, सही होता है। तो अब यहाँ पर आप इसके माध्यम से सही कर सकते हो क्वेश्चन को। देखो ये बात हुई, मैं कहाँ से आया, अंदर से बाहर की ओर आने वाली बात हुई। इसमें सभी वाला भी सही होगा और कुछ वाला भी क्या होगा, सही होगा। कैसे, जयपुर किसके अंतर्गत आता है, राजस्थान। राजस्थान किसके अंतर्गत आता है, भारत। भारत किसके अंतर्गत आता है, एशिया के अंतर्गत। मैंने कहा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो आप क्या कहोगे, सही है। क्यों सही होंगे, क्योंकि जयपुर किसके अंतर्गत आता है, राजस्थान के अंतर्गत आता है, इस कारण से। मैंने कहा दोस्तों सभी बी सी हैं, तो सभी बी सी हैं, ये भी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्योंकि राजस्थान किसके अंतर्गत आता है, भारत के अंतर्गत आता है। मैंने कहा सभी सी क्या हैं, डी हैं, सभी सी क्या है, डी है, सही होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग समझो, क्योंकि जो भारत है, भारत किसके अंतर्गत आता है, एशिया के अंतर्गत आता है, इस कारण से ये क्या होगा, सही होगा दोस्तों। अब देखो आगे बढ़ते हैं अब अपन चलेंगे बाहर से अंदर की ओर। अब बाहर से अंदर की ओर चलेंगे तो अब देखो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एशिया का कुछ पार्ट पर भारत स्थित है क्या, एशिया के कुछ पार्ट पर भारत स्थित है क्या, हाँ है। मैं कह सकता हूँ कुछ डी सी है क्या, कुछ डी सी है क्या, सही होगा। कुछ डी सी है, ये बात क्या होगी, एकदम सत्य होगी। यानी कि इसमें कुछ वाला क्या होगा, सही होगा। मैंने कहा
भारत के कुछ पार्ट पर राजस्थान स्थित है क्या? हाँ, भारत के कुछ पार्ट पर क्या स्थित है? राजस्थान स्थित है दोस्तों। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कुछ सी क्या है? बी हैं। और ये भी कह सकते हैं कुछ बी क्या है? ए है, क्योंकि राजस्थान के कुछ पार्ट पर क्या स्थित है दोस्तों? जयपुर स्थित है, इसलिए कह सकते हैं अपन। तो अब दोस्तों अपन ने बाहर अंदर से कहाँ है? बाहर की ओर। तो क्या सही होगा? सभी वाला भी सही होगा और कुछ वाला भी सही होगा। और यहाँ पर कौन सा सही होगा दोस्तों? यहाँ पर अपने पास कुछ वाला सही होगा। कौन सा होगा? कुछ वाला। आप इसके माध्यम से समझो, बहुत अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। कैसे? क्यों? क्योंकि देखो आपका सिंपल पड़ेगा। जयपुर किसके अंतर्गत आता है? राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान किसके अंतर्गत आता है? भारत के अंतर्गत। भारत किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंतर्गत। तो सभी ए क्या होंगे? सभी ए बी होंगे। सभी बी क्या होंगे? सी होंगे। सभी सी क्या होंगे? डी होंगे दोस्तों, इस प्रकार से। और कुछ ए बी हैं, ये भी सही होगा। क्योंकि अब देखो यहाँ पर मैंने कहा अभी आपसे कि कुछ, यानी कि जयपुर का कुछ पार्ट है जहाँ हवा महल है, वो हवा महल वाला पार्ट क्या राजस्थान के अंतर्गत आएगा? मैं पूछता हूँ आपसे, क्या हवा महल राजस्थान में स्थित है क्या? हाँ, बिल्कुल स्थित है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों। जैसे मैं कहूँ, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो मैं एक उदाहरण और आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि अगर आपके घर में चोर आता है, कौन आता है दोस्तों? चोर आता है, तो क्या लेकर आता है? कुछ। क्या लेकर आता है दोस्तों? कुछ लेकर आता है, कुछ सामान लेकर आता है वह। और उसके बाद अगर बाहर जाता है तो कुछ भी लेकर जाता है और सभी भी लेकर जाता है। तो अगर आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ वाला सही होगा, और अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं तो कुछ वाला भी सही होगा और सभी वाला भी सही होगा। क्योंकि चोर अगर आपके घर में जाएगा तो कुछ लेके जाएगा, परंतु उसके बाद अगर बाहर आएगा तो कुछ भी लेके आएगा और सभी भी लेके आएगा। तो आपके इस डायग्राम में दोनों कंडीशन बनती हैं, एक तो अंदर जाने वाली, एक बाहर आने वाली। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से भी समझ सकते हो, ये इजी पड़ेगा आप लोगों के बिल्कुल दोस्तों। अब देखो अपन यहाँ पर इन क्वेश्चनों को, इन कथन को करते हैं दोस्तों। मैंने कहा कुछ डी बी है, कुछ डी क्या है? बी है। कुछ डी बी है, कुछ डी क्या है? बी है क्या सही? देखो दोस्तों, कुछ डी बी है, यानी कि मैंने कहा एशिया के कुछ पार्ट पर राजस्थान स्थित है क्या? है दोस्तों। तो ये क्या होगा अपने पास? सही होगा। अब इसके बाद कुछ ए सी है, कुछ ए क्या है? सी है, यानी कि जयपुर का कुछ पार्ट भारत के अंतर्गत आता है क्या? कहीं बाहर तो नहीं चला जाता है? आता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर जहाँ सभी वाला सही होता है वहाँ कुछ वाला भी क्या होता है दोस्तों? सही होता है। कुछ ए सी है, ये बात क्या होगी? सही होगी दोस्तों। क्या होगी? सही होगी। आगे पढ़ो। सभी ए डी हैं, सारे ए क्या हैं? डी हैं, ये बात भी क्या होगी दोस्तों? सही होगी। क्योंकि जयपुर, जो पूरा जयपुर है, क्या एशिया के अंतर्गत आता है क्या दोस्तों? आता है, इसलिए सभी ए क्या होंगे? डी होंगे दोस्तों। अब इसमें से जितने भी निष्कर्ष निकलते हैं वो मैं आपको निकाल के बताता हूं दोस्तों। समझना, एक निष्कर्ष निकालता हूं मैं। सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, सभी ए डी हैं, सभी बी डी हैं, सभी बी डी हैं। ये कुछ निष्कर्ष हैं आपके सामने। अब इसके बाद कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ ए डी है, कुछ ए डी है,
कुछ ए डी हैं। दोस्तों इनको करते हैं, फिर वो लिखता हूँ मैं आपके निष्कर्ष। निष्कर्ष आप बहुत सारे निकाल सकते हो, पता नहीं एग्जाम में कौन सा निष्कर्ष आएगा। एग्जाम के अंतर्गत आपके 3 या 4 निष्कर्ष आते हैं, अधिकतम 4 आते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं आएंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर देखना, मैंने कहा सभी ए सी हैं। सभी ए क्या हैं? सारे ए क्या हैं? सी है क्या दोस्तों? हाँ है। क्यों? क्योंकि जो जयपुर है, पूरा जयपुर किसके अंतर्गत आएगा? यहाँ पर अपने पास भारत के अंतर्गत। पूरा जयपुर किसके अंतर्गत आएगा? भारत के अंतर्गत। इसीलिए मैं कह सकता हूँ सभी ए क्या है? सी है। ये बात क्या होगी? सत्य होगी। क्यों? क्योंकि पूरा जयपुर किसके अंतर्गत आता है? आपके भारत के अंतर्गत। इसलिए ये बात क्या होगी? सत्य होगी। आगे पढ़ो, सभी ए डी हैं। सभी ए क्या है? अपने पास डी हैं। सभी ए डी है, यानी कि जयपुर क्या एशिया के अंतर्गत आता है? क्या आता है दोस्तों। इसलिए क्या होगा? सही होगा ये भी। अगला देखो, सभी बी डी हैं। सभी बी क्या है? डी है। ये बात सत्य है क्या? हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राजस्थान किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंतर्गत आता है। इस कारण से सभी बी क्या होंगे? डी। ये बात क्या होगी? सत्य होगी दोस्तों। मैं आगे लिखता हूँ, देखो कुछ ए बी हैं। कुछ ए क्या है? बी हैं, यानी कि कुछ ए बी है, यानी कि कुछ ए बी है क्या? हाँ बिल्कुल सही होगा। जहाँ सभी वाला सही होता है वहाँ कुछ वाला भी सही होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर पूरा जयपुर अगर राजस्थान के अंतर्गत आता है तो कुछ पार्ट भी तो राजस्थान के अंतर्गत आता होगा जयपुर का, यानी कि आपका हवा महल वाला पार्ट भी तो आपके राजस्थान के अंतर्गत आता होगा। तो ये बात भी आपके क्या होगी? सत्य होगी। मैंने बताया आपको, जहाँ सभी वाला सही होता है वहाँ कुछ वाला ऑटोमेटिक ही सही होता है। आगे दोस्तों देखो, कुछ बी सी हैं। कुछ बी क्या हैं? सी है। ये बात भी क्या होगी? सत्य, क्योंकि राजस्थान का कुछ पार्ट है जो भारत के अंतर्गत आता है या नहीं आता है? आता है दोस्तों, इसलिए ये बात भी क्या होगी? सत्य होगी। कुछ सी डी हैं। कुछ सी क्या है? डी है। ये बात क्या होगी? ये बात भी क्या होगी दोस्तों? सत्य होगी। क्यों सत्य होगी? क्योंकि भारत का कुछ पार्ट एशिया के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसलिए ये बात भी क्या होगी? सत्य होगी। आगे, कुछ ए सी हैं। कुछ ए क्या हैं? सी हैं, यानी कि जयपुर का कुछ पार्ट क्या भारत के अंतर्गत आता है? क्या आता है, इसलिए क्या होगी? ये बात भी सत्य होगी। कुछ ए डी हैं। कुछ ए क्या हैं? डी हैं। क्या ये बात सत्य होगी? क्या? हाँ बिल्कुल सत्य होगी, क्योंकि जयपुर का कुछ पार्ट है क्या एशिया के अंतर्गत आता है? क्या आता है, इसलिए ये बात भी क्या होगी दोस्तों? सही होगी। आगे देखो, आगे और निष्कर्ष निकालता हूँ इसी के अंतर्गत। आपके एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सारे निष्कर्ष समझ में आ जाएंगे। कौन से वाले दोस्तों? सभी वाले कथन के माध्यम से। ये टाइप आपके सभी वाली, एक एक करके मैं आपको सारी टाइप समझा दूंगा दोस्तों। देखो मैं लिखता हूँ, कुछ डी सी है। सभी डी सी हैं। सभी सी बी हैं। कुछ सी बी हैं। कुछ सी बी हैं। कुछ बी ए हैं। सभी बी ए हैं। आगे, सभी डी ए हैं। कुछ डी ए हैं। देखो दोस्तों, मैंने कहा कुछ डी सी हैं। कुछ डी क्या है? सी है। क्या एशिया के कुछ पार्ट पर भारत स्थित है? क्या? हाँ दोस्तों स्थित है, इसलिए ये बात क्या होगी? अपने पास सत्य होगी। क्या होगी दोस्तों? सत्य होगी। आगे देखो, मैंने कहा सभी डी सी हैं। सभी डी क्या हैं? सी हैं। सभी डी सी हो सकते हैं क्या? सारे डी सी हो सकते हैं क्या? क्या पूरा एशिया भारत के अंतर्गत आता है? क्या नहीं आता है, इसलिए ये बात क्या होगी दोस्तों? गलत होगी। आगे पढ़ो, सभी सी बी हैं। सभी सी क्या हैं? बी हैं।
अब किसके बारे में कह रहा है, सी के बारे में। पूरे सी को क्या बताना चाह रहा है, बी बताना चाह रहा है। तो ये निष्कर्ष अपना सही होगा या गलत होगा। देखो यहाँ पर मैंने कहा सभी सी बी हैं, यानी कि पूरा भारत किसके अंतर्गत आता है, राजस्थान के अंतर्गत। ये बात सत्य है क्या, गलत है दोस्तों, क्या है, गलत है। तो ये निष्कर्ष भी क्या होगा अपना, गलत होगा। कुछ सी बी हैं, कुछ सी क्या हैं, बी हैं। ये बात सत्य है क्या दोस्तों, कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं। मैंने कहा भारत का कुछ पार्ट क्या राजस्थान के अंतर्गत आता है क्या, हाँ भारत का कुछ पार्ट राजस्थान के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये बात क्या होगी, सत्य होगी अपने पास। मैंने अगला लेता हूँ, कुछ बी ए है, कुछ बी क्या हैं, कुछ बी क्या हैं, ए हैं। क्या कुछ बी ए हैं क्या दोस्तों, हाँ बिल्कुल। राजस्थान के कुछ पार्ट पर क्या जयपुर स्थित है क्या, स्थित है, इसलिए ये बात क्या होगी, सत्य होगी। सभी बी ए हैं, सभी बी क्या ए हैं क्या, पूरा राजस्थान क्या जयपुर है क्या, नहीं है दोस्तों, ये बात क्या होगी, गलत होगी। आगे देखो, सभी डी ए हैं, सभी डी ए हैं, सारे डी क्या हो सकते हैं, ए हो सकते हैं क्या, क्या पूरा एशिया जयपुर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है दोस्तों, ये बात क्या होगी, गलत होगी। इसलिए ये कथन, ये निष्कर्ष भी क्या होगा अपने पास, गलत होगा। मैंने कहा कुछ डी ए हैं, कुछ डी क्या हैं, ए हैं, ये बात सत्य है क्या, हाँ बिल्कुल सत्य है। क्या कुछ एशिया की कुछ पार्ट पर जयपुर स्थित है क्या, स्थित है, इसलिए ये बात क्या होगी, सत्य होगी। अब अगला क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों। आपको सारे डायग्राम समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सभी के अंदर ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। कथन, सभी तारे चंद्रमा है, सभी चंद्रमा, सभी चंद्रमा ग्रह हैं, सभी ग्रह लाल हैं, सभी ग्रह लाल हैं। अब देखो निष्कर्ष लेते हैं। कुछ लाल तारे हैं, कुछ लाल तारे हैं, सभी ग्रह सभी चंद्रमा लाल हैं, कुछ तारे लाल हैं। इस प्रकार से आपके दोस्तों देखो, मैंने कहा अब डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अपन सभी तारे चंद्रमा है, क्या है, सभी तारे चंद्रमा हैं। सभी तारे किसके अंतर्गत आएंगे, चंद्रमा के अंतर्गत। सभी तारे किसके अंतर्गत आए, चंद्रमा के अंतर्गत आए। सभी चंद्रमा ग्रह हैं, सभी चंद्रमा क्या हैं, ग्रह हैं। अगला है सभी ग्रह लाल हैं, सारे ग्रह क्या हैं, लाल हैं। दोस्तों वही कॉन्सेप्ट लगा लो आप वापस दोबारा से। यहां लिख दो आप लोग जयपुर, जयपुर के बाद यहां आ जाएगा अपने पास, ये लिख दिया मैंने जयपुर, ये लिख दो आप राजस्थान, ये लिख दो आप भारत, और ये लिख दो आप एशिया। क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। देखो मैंने कहा
कुछ लाल तारे हैं। अब देखो मैंने कहा था कथन को हमेशा पूर्णतः सत्य मानना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है सभी तारे चंद्रमा है। आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि आपको कथन को पूर्णतः सत्य मानना है। अब इसको सत्य मानना पड़ेगा कि सभी तारे क्या हैं, चंद्रमा है। अब इसके बाद ये सारे अपने जो निष्कर्ष चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं, ये सारे के सारे गारंटी वाले। क्या, गारंटी वाले। जहां आपको गारंटी दिखाई देती है वहीं आपको सही करना है और संभावनाओं के आधार पर आपको सही बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। कुछ लाल तारे हैं, कुछ लाल क्या हैं, तारे हैं। कुछ लाल तारे हैं क्या, यानी कि लाल और तारे, कुछ लाल तारे हैं। तो कुछ एशिया का कुछ पार्ट क्या जयपुर के अंतर्गत आता है क्या, एशिया का कुछ पार्ट जयपुर के अंतर्गत आता है क्या, आता है। इसलिए ये बात क्या होगी, सही होगी दोस्तों। क्या होगी, सही होगी। सभी चंद्रमा लाल हैं, सभी चंद्रमा क्या हैं, लाल हैं। यानी कि राजस्थान का पूरा पार्ट क्या एशिया के अंतर्गत आता है क्या, आता है। इसलिए ये बात क्या होगी दोस्तों, सही होगी अपने पास। क्या होगी, सही। कुछ तारे लाल हैं, कुछ तारे क्या हैं, लाल हैं। कुछ पार्ट, तारे का कुछ पार्ट क्या है, लाल हैं। यानी कि जयपुर का कुछ पार्ट क्या एशिया के अंतर्गत आता है क्या, आता है। इसलिए ये बात क्या होगी, सत्य होगी दोस्तों। उस क्वेश्चन के माध्यम से आप कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, केवल आपके यहाँ पर तत्व चेंज होंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। इस वीडियो के अंतर्गत अपन सभी वाला पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद सभी और कुछ ऐसे अपनी टाइप चलती रहेगी। कथन है आपका सभी ए बी है, सभी सी बी है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखना इस डायग्राम को बनाने में। निष्कर्ष, कुछ ए सी है, कुछ बी सी है। ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। मैंने कहा सभी ए बी है, मैंने कहा था जो इधर दे रखा है उसको अंदर रखना है आपको। तो सभी ए, पूरे ए किसके अंतर्गत आएंगे, बी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, बी के अंतर्गत। मैंने कहा सभी सी बी हैं, सभी सी के आएंगे बी के अंतर्गत। सारे सी, यानी कि सी भी किसके अंतर्गत आएंगे, इसी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। तो सारे, अब यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, सी। देखो दोस्तों, सभी सी, पूरे के पूरे सी किसके अंतर्गत लिखने हैं, बी के अंतर्गत। अब ये बन गया आपका डायग्राम। अब इनके बारे में कुछ कह सकता हूँ क्या मैं, क्या ये पास पास रहेंगे, क्या ऐसे पास पास रहेंगे ये, क्या पूरा ये इसके अंतर्गत इसको खा जाएगा पूरा, हो सकता है क्या ऐसा, संभावना है, गारंटी नहीं है इस बात की। क्या नहीं है दोस्तों, गारंटी नहीं है। संभावना हो सकती है कि आपस में कुछ मित्र हो सकते हैं, परंतु अपन को संभावनाओं के आधार पर कुछ भी सही नहीं करना है आपको। ये इसके पास कुछ मिल सकता है इससे, या इसको पूरा ये खा सकता है, या ये इससे कुछ मिल सकता है, या इसको पूरा ये खा सकता है, इस प्रकार से दोस्तों। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा निष्कर्ष पढ़ते हैं अपन। यहाँ पर अब अभी जो कर रहे हैं वो गारंटी वाली बात कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं, गारंटी। गारंटी मतलब ये होता है कि जैसे आपने कुछ डायग्राम को देखा और देखने के बाद आपको 100% श्योर हो आप कि ऐसा हो सकता है, 100% श्योर हो, और आपको लगता है कि ये संभावना है, तो संभावनाओं में गारंटी को आपको कभी भी सही नहीं करना है दोस्तों। मैंने कहा कुछ ए सी हैं, कुछ ए क्या हैं, सी हैं, कुछ ए सी है। क्या कुछ ए सी है क्या दोस्तों, कुछ ए सी, हाँ हो तो सकते हैं, क्या हो तो सकते हैं, पास पास में दोनों हो सकते हैं, केवल गारंटी नहीं है इस बात की, संभावना है। इसलिए ये गारंटी वाला निष्कर्ष है। तो गारंटी वाला निष्कर्ष गारंटी में ही सही होगा, इसलिए ये संभावना में सही नहीं हो सकता। इसलिए क्या होगा ये दोस्तों, गलत होगा। मैंने कहा कुछ बी सी हैं, कुछ बी क्या हैं, कुछ बी
क्या हैं, सी हैं। क्या कुछ बी सी हो सकते हैं क्या? वही फॉर्मूला मैंने कहा, ये राजस्थान मान लिया और ये मैंने भारत मान लिया, तो क्या भारत का कुछ पार्ट राजस्थान में स्थित है क्या? तो ये बात क्या होगी, सही होगी। कुछ बी क्या होंगे, सी होंगे, ये बात बिल्कुल क्या होगी, सत्य होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। कथन है सभी आम केले हैं, सभी सेब केले हैं। वही है आपके वापस दोबारा से, बस इसके तत्व मैंने चेंज कर दिए थोड़े से। निष्कर्ष, कुछ आम सेब हैं, कुछ केले सेब हैं। समझो वापस से दोबारा, सभी आम केले हैं। सभी आम क्या है, सारे आम किसके अंतर्गत आएंगे, केले के अंतर्गत। सभी आम क्या हैं, केले हैं। सभी सेब केले हैं, सभी सेब भी किसके अंतर्गत आएंगे, पूरे सेब किसके अंतर्गत आएंगे, सेब किसके अंतर्गत आएंगे, केले के अंतर्गत। सभी सेब क्या है, यहाँ पर केले हैं, ये बात कह रहा है ये कथन। अब देखो निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या होगा इसका, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम क्या है, सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या? डायग्राम में लग तो नहीं रहा, पर संभावना हो सकती है कि आम क्या कर सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, इसको यहाँ आ सकता है। संभावना हो सकती है कि कुछ आम सेब हैं, संभावना हो सकती है, परंतु इस बात की क्या नहीं है, गारंटी नहीं है। इस बात की क्या नहीं है दोस्तों, गारंटी नहीं है। तो गारंटी नहीं तो ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा दोस्तों। यहाँ पर गारंटी वाला निष्कर्ष गारंटी से ही सही होगा। जब तक डायग्राम में आपको नहीं लगता कि सही है, तब तक आपको सही नहीं करना है दोस्तों। मैंने कहा कुछ केले सेब हैं, कुछ केले क्या हैं, सेब हैं। कुछ केले का कुछ पार्ट क्या है, सेब है क्या दोस्तों, है। कैसे, मैंने बताया था, यहाँ आपने माना था राजस्थान, क्या माना दोस्तों, राजस्थान माना, राजस्थान माना, राजस्थान, और ये भारत माना। अब दोस्तों मैंने कहा क्या भारत का कुछ पार्ट राजस्थान, भारत के कुछ पार्ट पर राजस्थान स्थित है क्या? हाँ दोस्तों, भारत के कुछ पार्ट पर क्या स्थित है, राजस्थान। इसलिए ये बात क्या होगी, एकदम सत्य होगी दोस्तों। तो ये निष्कर्ष क्या हुआ अपना, सत्य। अगला डायग्राम, अगला लेते हैं क्वेश्चन। कथन है सभी पेन मार्कर है। दूसरा, सभी पेंसिल मार्कर है, सभी पेंसिल मार्कर है, सभी मार्कर रबर है, सभी पेन मार्कर हैं, सभी पेंसिल मार्कर हैं, सभी मार्कर रबर हैं। निष्कर्ष लिखता हूँ, निष्कर्ष देखना। कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन रबर हैं। इस प्रकार से देखो दोस्तों,
सभी पेन मार्कर हैं। क्या कहा? सभी पेन किसके अंतर्गत आएंगे? मार्कर के अंतर्गत। तो मैं लिख देता हूँ सारे पेन किसके अंतर्गत आएंगे? सारे पेन मार्कर के अंतर्गत। ये क्या है? मार्कर। सभी पेन किसके अंतर्गत आए? मार्कर के अंतर्गत आए। फिर क्या कहा? सभी पेंसिल मार्कर है। सभी पेंसिल क्या है? सारी पेंसिल क्या है? मार्कर है। सभी पेन मार्कर है। फिर कहा सभी पेंसिल मार्कर हैं। अब पेंसिल भी किसके अंतर्गत आएगी? मार्कर के अंतर्गत। और पेन भी किसके अंतर्गत आएगा? मार्कर के अंतर्गत। सभी मार्कर रबर हैं। सभी मार्कर क्या हैं? ये पूरे मार्कर जो हैं ये क्या है अपने पास? रबर है। क्या है दोस्तों? रबर है। क्या है? रबर है। अब दोस्तों अपन निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन क्या है? ये कुछ पेन क्या है? पेंसिल है। लग रहा है क्या? ऐसा लग तो रहा है पर संभावना है, गारंटी नहीं है। और जब तक गारंटी नहीं होगी ये दोनों सही नहीं हो सकते। तो कुछ पेन पेंसिल है, ये बात क्या होगी? एकदम गलत होगी दोस्तों। कुछ पेन रबर हैं। कुछ पेन क्या हैं? कुछ पेन क्या है? रबर हैं। पेन का जो कुछ पार्ट है किसके अंतर्गत आएगा? आपके रबर के अंतर्गत आएगा। ये बात क्या होगी दोस्तों? सत्य होगी। कैसे? इसे मान लिया मैंने राजस्थान, इसे मान लिया मैंने दोस्तों भारत, इसे मान लिया अपन ने एशिया। वही सिस्टम। राजस्थान का कुछ पार्ट क्या भारत के अंतर्गत आता है? क्या आता है? क्या भारत का कुछ पार्ट एशिया के अंतर्गत आता है? क्या आता है? क्या राजस्थान का कुछ पार्ट एशिया के अंतर्गत आता है? आता है। इसलिए ये बात क्या होगी अपने पास? एकदम सत्य होगी दोस्तों। अब इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे सभी और कुछ वाले। कौन से वाले पढ़ेंगे? सभी और कुछ वाले, जो पढ़ने वाले हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें दोस्तों और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।